हिंदू धर्म में नारियल का विशेष महत्व है। नारियल के बिना कोई भी धार्मिक कार्यक्रम संपन्न नहीं होता है। नारियल से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार नारियल का इस धरती पर अवतार ऋषि विश्वामित्र द्वारा किया गया था। आज हम आपको नारियल के जन्म से जुड़ी एक कहानी बताने जा रहे हैं। ये कहानी प्राचीन काल के एक राजा सत्यव्रत से जुड़ी हुई है। सत्यव्रत एक प्रतापी राजा थे, जिनका ईश्वर में संपूर्ण विश्वास था। उनके पास सब कुछ था, लेकिन उनके मन की एक इच्छा थी जिसे वे किसी भी रूप में पूरा करना चाहते थे। वह चाहते थे वह किसी भी प्रकार से पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक जा सकें। स्वर्ग लोक की सुंदरता उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती थी, किंतु वहां जाना कैसे है वह सत्यव्रत नहीं जानते थे। एक बार ऋषि विश्वामित्र तपस्या करने के लिए अपने घर से काफी दूर निकल गए थे और लंबे समय से वापस नहीं आए थे। उनकी अनुपस्थिति में क्षेत्र में सूखा पड़ गया और उनका परिवार भूख प्यास में भटक रहा था। तब राजा सत्यव्रत ने उनके परिवार की सहायता की और उनकी देखरेख की जिम्मेदारी ली। जब ऋषि विश्वामित्र वापस लौटे तो उन्हें परिवार वालों ने राजा की अच्छाई बताई। वह राजा से मिलने उनके दरबार पहुंचे और उनका धन्यवाद दिया। शुक्रिया के रूप में राजा ने ऋषि विश्वामित्र से एक वरदान देने के लिए निवेदन किया। ऋषि विश्वामित्र ने भी उन्हें आज्ञा दे दी। तब राजा बोले कि वह स्वर्गलोक जाना चाहते हैं, तो क्या आप मुझे अपनी शक्तियों के द्वारा स्वर्गलोक तक पहुंचा सकते हैं? अपने परिवार के सहायता का उपहार मानते हुए ऋषि विश्वामित्र ने जल्द ही ऐसा मार्ग तैयार किया जो सीधा स्वर्गलोक को जाता था। राजा सत्यव्रत खुश हो गए और इस मार्ग पर चलते हुए जैसे ही स्वर्गलोक के पास पहुंचे तो स्वर्गलोक के देवता इंद्र ने उन्हें नीचे की ओर धकेल दिया। धरती पर गिरते ही राजा ऋषि विश्वामित्र के पास पहुंचे और रोते हुए सारी घटना का वर्णन किया। देवताओं के इस प्रकार के व्यवहार से ऋषि विश्वामित्र भी क्रोधित हो गए, परंतु अंत में स्वर्गलोक के देवताओं से वार्तालाप करके आपसी सहमति से एक हल निकाला गया। इसके मुताबिक राजा सत्यव्रत के लिए अलग से एक स्वर्गलोक निर्माण करने का आदेश किया गया। यह नया स्वर्गलोक पृथ्वी है और असली स्वर्गलोक के माध्यम में स्थित होगा, ताकि ना ही राजा को कोई परेशानी हो और ना ही देवी देवताओं को किसी कठिनाई का सामना करना पड़े। राजा सत्यव्रत भी इस सुझाव से काफी प्रसन्न हुए, किंतु न जाने ऋषि विश्वामित्र को चिंता ने घेरा हुआ था। उन्हें ये बात सता रही थी कि धरती और स्वर्गलोक के बीच होने के कारण कहीं हवा के जोर से ये नया स्वर्गलोक डगमगा ना जाए। यदि ऐसा हुआ तो राजा फिर से धरती पर गिर पड़ेंगे। इसका हल निकालते हुए ऋषि विश्वामित्र ने नए स्वर्गलोक के ठीक नीचे एक खंबे का निर्माण किया, जिसे उसे सहारा दिया जाता था। माना जाता है कि यही खंबा समय आने पर एक पेड़ के मोटे तने के रूप में बदल गया और राजा सत्यव्रत की मृत्यु के पश्चात सत्यव्रत का सिर एक फल बन गया। इस पेड़ के तने को नारियल का पेड़ और राजा के सिर को नारियल कहा जाने लगा। इसलिए आज के समय में भी नारियल का पेड़ काफी ऊंचाई पर लगता है। इस कथा के अनुसार सत्यव्रत को समय आने पर व्यक्ति की उपाधि दी गई जो ना इधर का है और ना उधर का, यानी कि एक ऐसा इंसान जो दो धुरों के बीच में लटका हुआ है। यह आपको एक कहानी कैसे हुआ नारियल का जन्म कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप भी इसके बारे में पहली बार जाने हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।